नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे एक शानदार खुशखबरी के साथ हम यहाँ पे आ चुके हैं आप सभी के बीच में। इसके बारे में तो बात करेंगे ही, इससे पहले मैं बता दूं कि फाइनली जो प्रोटेस्ट चल रहा था हम स्टूडेंटों का, उसमें हमारी जीत हो चुकी है। जो धर्मेंद्र प्रधान थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, यानी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा आ चुका है। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। वो चाहे पटना से हो, चाहे दिल्ली से हो, या अलग अलग जो देश के अलग अलग राज्यों से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें सभी को सफलता मिल गई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि देखिए ऐसे मुद्दों पर अगर हम आज ये इस्तीफा नहीं लेते तो आगे भी जाके हमारी किसी भी मांगों को नहीं सुना जाता। और ये जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी जो जीत है इसे माना जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ, इस शानदार जीत के साथ आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी जो IGNTU 2026 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी। इससे पहले मैं बता दूं कि आज बाबू 25 तारीख है और IGNTU का आज लास्ट डेट रहने वाला है। यानी कि अगर अभी तक, वीडियो तो बहुत लेट लेके मैं आया हूं, लेकिन अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भर के नहीं जमा किया है तो उसको कर दो, क्योंकि अब जो है डेट बढ़ने के बहुत कम चांसेस रहने वाले हैं। ठीक है, डेट नहीं बढ़ेगा तो आप लोगों को, क्योंकि एक लंबा समय मिला है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग जल्द से जल्द भर दो अगर आपके समय रहते आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखना क्या है कि हमारी फर्स्ट लिस्ट जारी कब होगी, इसके अलावा भी जो पेमेंट लिस्ट है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी सारी जानकारी हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे एक एक करके। देखिए 2 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, वीडियो ना आने का कारण था बीच बीच में थोड़े बहुत ऐसे होते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के कोई भी अपडेट मिस नहीं होंगे। इधर 2 दिनों में कोई खास अपडेट था नहीं, जिसके लिए मैं सोचा कि गैप ले लेता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से, पिछले 20 दिनों से मैं अच्छे से सो नहीं पाया था। 2 दिन दबा के सोया हूं और सोने के साथ साथ अब जो है कि एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए हम यहाँ से एक एक करके देखेंगे, आप लोगों को IGNTU के वेबसाइट पे लेके चलते हैं और यहाँ से सारी जानकारी को बताते हैं। एक बार इसको देख लोगे, ठीक है। अच्छा, BHU का भी आज लास्ट डेट होने वाला है। अगर कोई ऐसा है जो BHU का नहीं भरा है तो आप लोगों को बता दूं कि बाबू BHU का भी आज लास्ट डेट होने वाला है, तो आप लोग जाके भर लो। ठीक है, आप लोग जाके भर लो। जितने भी मेरे भाई हैं, आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से जाके जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनको भर लो। ठीक है, और उनको जब भर लोगे ना, ये इतनी डैशबोर्डें खुली हुई हैं कि मैं क्या बताऊं। अलग अलग यूनिवर्सिटी का खुला हुआ है। हम डायरेक्टली चलते हैं एडमिशन वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम आएंगे, हमारा जो है कि एडमिशन वाले सेक्शन में एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द डिटेल्स फॉर UG प्रोग्रामिनेशन UG 2026 दिया हुआ है। उसके अलावा दिया है कि एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल दिया हुआ है। यही शेड्यूल हमें जानना है, इसी शेड्यूल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इन सारी शेड्यूल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, आगे आने वाली चीज़ों के बारे में जानेंगे। और अभी बता देता हूँ कि जो लोग गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट लेके आने वाला हूं, क्योंकि जैसे ही आपको सीटें अलॉट होंगी, सीटें अलॉट होने के बाद डॉक्यूमेंट लिस्ट तो मैं इसका भी लेके आऊंगा। सीटें अलॉट होने के बाद आपको ऑफलाइन काउंसलिंग या ऑनलाइन काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, वहां वो डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। और डॉक्यूमेंट्स अगर ना हो तो मैंने देखा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन छूट गया, रीजन था डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को जरूर देख के रखेंगे। तो ये हमारा इंदिरा गांधी का नोटिफिकेशन वाला जो शेड्यूल है, इस वाले में हम लोग चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं, जो जो चीजें चाहिए ना वो सारी चीजें, एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज जितने भी मेरे भाई हैं मैं उनको सबसे पहले जो बता देना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट लिंक में आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में बहुत सारे बच्चों को कट ऑफ क्रॉस करने के बावजूद भी पेमेंट लिंक नहीं आया। उसका सबसे बड़ा कारण था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या किया था, मैच नहीं किया था। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी 25 जुलाई तक थी, यानी आज तक थी। और डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट की अगर बात करते हैं हम लोग, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी कि ये रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, इस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद पहला जो मेरिट लिस्ट आएगा जिसके बेसिस पर बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारा कब है बाबू, तो वो हमारा है आप लोग देख सकते हैं 30 जुलाई को। अच्छा, काउंसलिंग ग्रेवियंस की अगर बात करें, अगर काउंसलिंग में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है इतने के बीच में, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट के बाद कोई दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए अगर किसी प्रकार का कोई गलती है तो उसमें जो कि आपको 1 दिन का समय मिलेगा। अगर उसमें कुछ भी इधर उधर हो रहा है आप लोग यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद दे रहा है कि द टेंटेटिव डेट ऑफ काउंसलिंग एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफलाइन मोड ओनली, द डिटेल शेड्यूल विल बी डिस्प्लेड ऑन द IGNTU वेबसाइट। अच्छा, 5 से 7 तारीख तक आपको जो है ना कि एक टेंटेटिव डेट देखने को मिलेगा। 5 से 7 तारीख तक तो मिल गया है, लेकिन
आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑफलाइन मोड में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में लेके जाना होगा। और यही मैं बता रहा था कि इसका जो लिस्ट जानना बहुत ही जरूरी है। अगर उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस रहता है तो आप जो है कि पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोगों को 5 से 7 अगस्त तक जो है कि अभी डेट रहने वाला है। आप लोग तो डिटेल शेड्यूल, आपका डिटेल शेड्यूल जो है ना वो वेबसाइट पे आ जाएगा, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा वो आपका भाई बताएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं इसीलिए बोलता हूँ। एक एक जानकारी दूंगा, सही जानकारी दूंगा, सटीक जानकारी दूंगा, इसकी गारंटी देता हूँ। जितने भी यूनिवर्सिटी हमारे चैनल पे कवर अप होती हैं वो सारी यूनिवर्सिटी की जानकारी आपको देते हैं, ठीक है। मेरा मोटो उस तरीके का नहीं है, मेरा मोटो है कि आप लोगों को जितना से जितना ज़्यादा हेल्प हो सके। कुछ जो असामाजिक तत्व है, जो बेहुद्दे किस्म के इंसान हैं, ठीक है, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता है किसी चीज़ का, आगे वीडियो तो मेरा ही देखेंगे, लेकिन जो है कि फालतू नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि तुम्हारे जैसे गधों के लिए मैं यहाँ पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मेरे और भी बहुत सारे भाई हैं, बहन हैं, जिनके जो हेल्प होता है मैं करता हूँ, और किनका कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ नहीं करता हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें मुझे इन जैसे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम आपका रिप्लाई करते हैं नहीं। ये चीज़ क्या पॉसिबल है कि अगर 1000 कमेंट किसी वीडियो पे आ जाए तो मैं उस कमेंट को 300-400 वीडियो कमेंट का रिप्लाई दूंगा, तो मैं यहाँ फिर वीडियोस कब लेके आऊँगा, ठीक है। इसके लिए व्हाट्सअप ग्रुप है, मैं बोलता ही हूँ व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाओ। व्हाट्सअप ग्रुप खुला हुआ है, सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है। खैर, इन सब लोगों को छोड़िए। उसके बाद फर्स्ट प्रोविजनल सेलेक्टेड और शॉर्टलिस्टेड लिस्ट आपका 12 अगस्त तक पहला लिस्ट जारी हो जाएगा। अब लोग सोचेंगे कि सर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी हो रहा है, काउंसलिंग लिस्ट 30 जुलाई को जारी हो रहा है, यानी कि एक लिस्ट जारी होगा, उसमें एक कट ऑफ दिया जाएगा। उस कट ऑफ को अगर आप सिक्योर करेंगे तो आपका जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट निकलेगा, ठीक है। जब डेट वेट कर दोगे, पेमेंट वगैरह सब चीज कर दोगे ना बाबू, इसके बाद आपका पहला सिलेक्शन लिस्ट और शॉर्टलिस्टेड लिस्ट निकल के आएगा, ठीक है। देखो, पेमेंट नहीं करोगे, यहाँ पे आप जो है कि क्या करोगे, शॉर्टलिस्टेड लिस्ट निकल के आएगा। यानी कि IGNTU में ऐसा होता है कि आप कट ऑफ को क्लियर करोगे, कट ऑफ आएगा, मान लो कि अगर कट ऑफ आया कि 120, 130 नंबर, 140 नंबर वाले कट ऑफ को क्लियर किए, तो कट ऑफ क्लियर करने के बाद आप जो है कि अगर क्लियर कर लिया है तो आपको ऑफलाइन जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। आपका डॉक्यूमेंट जब सही वो वेरीफाइड हो जाएगा वहां, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, एक प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट जारी करेंगे, यानी इतने बच्चों को सेलेक्ट किया गया। अब जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको उसके बाद जो है कि फर्स्ट प्रोविजनल और सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए उनको एडमिशन के लिए क्या किया जाएगा, लिंक भेजा जाएगा, ठीक है। और ये वाला सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे CUSB में क्या किया, कट ऑफ जारी कर दिया, कट ऑफ सबको भेज दिया, ठीक है। पेमेंट लिंक कुछ लोगों को भेज दिया, कुछ लोगों को नहीं भेजा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इसके बाद जो है ना पब्लिकेशन ऑफ सेकंड प्रोविजनल सेकंड लिस्ट शॉर्टलिस्टेड आएंगे जो, ठीक है, ये आपका 19 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 के बीच में आने वाला है। तो ये सेकंड की बात बाद में करेंगे, फर्स्ट का सारा ब्यौरा हम लोगों ने देख लिया। यानी कि आपका जो है 12 से 14 अगस्त तक, ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट करा लेनी है। IGNTU के द्वारा डिटेल वीडियो में IGNTU पे लेके आते रहूंगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। देखिए, आप लोग जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, CUSB में कितने सारे पेमेंट्स प्रॉब्लम हुए हैं, IGNTU में फिर पेमेंट प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो इन सारी यूनिवर्सिटी के लिए आपका भाई हमेशा खड़ा है, आप सभी को हमेशा गाइडेंस देते रहेगा। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, शॉर्टलिस्ट जारी होने के बाद पता लगा किसी का कास्ट चेंज हो गया, किसी का कुछ चेंज हो गया, तो इन सारी जो परेशानियां आएंगी ना, ये सारे जो सिचुएशन आएंगे, इनको हैंडल करना कौन आप लोगों को बताएगा, आपका भाई बताएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को बने रहना है और सपोर्ट करते रहना है, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एकदम खेलते रहो, दौड़ते रहो, बाकी आपका भाई सब चीज़ देख लेगा। और जैसे ही मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आगे वीडियो लेके आऊँगा, यानी जो फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आएगा, इसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। और अभी मैं गुरु घासीदास का लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग जरूर चैनल पर बने रहे। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी ये सारी चीज़ें आगे अगली वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा, जिसमें डॉक्यूमेंट बताऊंगा, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने भाई पे प्यार बनाए रहे। मिलते हैं आप सभी से। ये ब्रेकडाउन अब फिर से नहीं आएगा, ये जो 2 दिनों की वीडियोस छूटी हैं उनको कवर अप करते रहेगा आपका भाई। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। आप लोगों को जो छोटी छोटी अपडेट्स है ना, उसको शॉर्ट्स के माध्यम से देते जाऊँ, ताकि आप लोगों को एक बड़ा लॉन्ग वीडियो ना देखना पड़े। हाँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो तो मैं लॉन्ग वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।